ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। 3 प्रत्याशियों की सीट बदली गई है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अब जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। पहले वो पटपड़गंज से चुनाव लड़ते थे। आम आदमी पार्टी ने यूपीएससी टीचर अवध ओझा को पटपड़गंज सीट से उतारा, यानी कि जिस सीट से अब तक मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते रहे वो मनीष सिसोदिया को वहां से हटाकर जंगपुरा भेज दिया गया है और मनीष सिसोदिया की सीट पर अवध ओझा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। अवध ओझा ने भी हाल ही में 2 दिसंबर को ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। आम आदमी पार्टी ने तिमारपुर से मौजूदा विधायक दिलीप पांडे का टिकट काट दिया है। उनकी जगह 2 दिन पहले बीजेपी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को उम्मीदवार बनाया गया है। आपकी पहली लिस्ट 21 नवंबर को आई थी, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम थे। इसमें बीजेपी और कांग्रेस से आए 6 लोगों को टिकट दिया गया था। इनमें बीजेपी के 3 और कांग्रेस के 3 चेहरे शामिल हैं। 21 नवंबर के बाद अब आज 9 दिसंबर को लगभग 18 दिनों के बाद ये दूसरी लिस्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी की गई है और इसमें 20 उम्मीदवारों के नाम हैं। और खास बात यह है कि अभी तक विपक्ष ने किसी भी उम्मीदवार का नाम जारी नहीं किया है। तो कुल मिलाकर 31 उम्मीदवारों के नाम अब तक आम आदमी पार्टी जारी कर चुकी है। संजय सिंह क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी की इस दूसरी लिस्ट पर, वो देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह है। संजय जी, आज आम आदमी पार्टी की सूची आई है, दूसरी सूची है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि क्या बीजेपी के धरने पे आम आदमी पार्टी भी चल रही है, कांग्रेस से आए हुए उम्मीदवारों को टिकट देने लगी है। तो बीजेपी क्या कह रही है कि बीजेपी का जो है धर्रा खराब है, गड़बड़ है। बीजेपी क्या कहना चाह रही है? खुल के बोलना चाहिए उनको, खुल के बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की पीएसी में और जो सर्वे की रिपोर्ट थी विधानसभाओं में, उसके हिसाब से हम लोगों ने निर्णय लिया है। केजरीवाल जी ने तय किया है और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको जिताने के लिए सब मेहनत करेंगे कार्यकर्ता। मनीष सिसोदिया की सीट को लेकर के चर्चा हो रही है कि आखिरकार क्या वजह रही कि दो बार जीत करके आए फिर भी उनकी सीट चेंज कर दी। कई लोगों की सीट चेंज हुई है, तो कई बार रणनीतिक तौर पे पार्टी फैसला लेती है, तो उसके हिसाब से तय हुआ है। लेकिन बीजेपी की ओर से पोस्टर जारी किया जा रहा है कि भगोड़ा है। देखो, बीजेपी क्या कह रही है उसकी बात पे ध्यान मत दीजिए। बीजेपी का एक ही लक्ष्य है, देश को बर्बाद करो, नफरत फैलाओ, झगड़ा कराओ, ना रोजगार देना है, ना किसानों के हित में काम करना है, ना नौजवानों के हित में काम करना है। तो इसलिए बीजेपी क्या कह रही है वो महत्वपूर्ण नहीं। आगे जो आम आदमी पार्टी की सूची आएगी तो इसी तरह की झलक देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि हमारी जो भी सूची आएगी, और पिछली बार भी जो हमारे कैंडिडेट्स आए थे अपने अपने कयास लोग लगाते रहे, लेकिन हम 62 सीटें जीत के आए। उसके पहले भी हम 67 सीटें जीत के आए, तो इस बार भी प्रचंड बहुमत से हम लोग जीते। क्योंकि हमने अलग अलग देखा है कि आपने कई बार नारा दिया है 5 साल केजरीवाल, लेकिन इस बार सीटों को लेकर के आपका क्या अनुमान है? नहीं, मुझे लगता है पिछली बार से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन होगा हमारा। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हुई है और इस लिस्ट जारी होने के साथ ही बीजेपी के हमले भी शुरू हो गए हैं। आरजू सेठ इस वक्त मेरे साथ इस खबर पर जुड़ी हैं। आरजू, जो लिस्ट जारी की गई है उस लिस्ट को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि नाम जारी करने के मामले में तो आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से बाजी मार ली है, लेकिन इस सेकंड लिस्ट में जिस तरीके से 17 विधायकों के टिकट काटे गए हैं वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यहां भी उठ रहे हैं और सवाल बीजेपी भी उठा रही है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो लगातार अगर सूची की लिस्ट देखेंगे तो पहली लिस्ट जो है वो 18 दिन पहले जारी हुई थी और अब दूसरी लिस्ट जो है विधानसभा चुनाव को लेकर वो आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी है। वहीं अगर और पार्टीज को देखें तो ना ही बीजेपी और ना ही कांग्रेस की तरफ से कोई सूची जो है वो अब तक जारी की गई है। फिलहाल इस बार की सूची की बात करें तो 20 नाम जो है वो रिवील किए गए हैं, रिलीज किए गए हैं, जिनमें से 18 नए चेहरे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। यानी कि एक बार फिर वही स्ट्रैटेजी जो
है वो आम आदमी पार्टी ने अपनाई है। जो लिस्ट हमने पहले देखी थी उसपे भी नए चेहरों को देखने को मिला था, नए चेहरों ने बाजी मारी थी, और इस बार भी चेहरे जो है सीट पे जो विधायक है उनका पत्ता कट गया है। फिलहाल आपको बताएं तो तीमारपुर से दिलीप पांडे जो विधायक थे अब उनका पत्ता कट गया। फिलहाल कुछ दिनों से ये कहा जा रहा था कि दिलीप पांडे नाराज चल रहे हैं पार्टी से, लेकिन इस चीज का क्लियरेंस उन्होंने ट्विटर के जरिए दिया था, प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए उन्होंने एक मैसेज लिखा था कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ हैं और इसी अरविंद केजरीवाल के साथ ही दिल्ली की जो छत्र छाया है उसके लिए काम करते रहेंगे और उन्हीं के अंदर जो है उनकी लीडरशिप के अंदर ही काम करेंगे। तो यानी कि दिलीप पांडे फिलहाल पार्टी में काम करेंगे, लेकिन अभी उनकी सीट जो है वो अभी उनका नाम उस सीट पर नहीं आया है जिससे वो विधायक है। वहीं अगर बात करें तो बड़ा नाम जो है मनीष सिसोदिया, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है वो दिल्ली के रह चुके हैं, उनकी सीट भी बदल दी गई है। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया जो है इस बार 2025 के दिल्ली असेंबली के चुनाव जो है वो लड़ेंगे। ये बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर बात करें कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है, देखिए अगर बात करें जब सूची जारी नहीं हुई थी उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल ने अपनी सभाओं में ये कहा गया था कि सभी विधायकों के प्रदर्शन को देखा जाएगा और उसी के जरिए जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी, पब्लिक के बीच में जाकर उनकी जानकारी जो है कामों की वो ली जाएगी। और इसीलिए हम देख रहे हैं सभी विधायकों के जो पत्ते हैं वो कट गए हैं, यानी कि उनके नाम सूची में नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर मनीष सिसोदिया की बात करें, पिछली बार का अगर देखिए, फिलहाल वो सांसद विधायक 2 बार से रहे, लेकिन अगर पिछली बार का चुनाव देखिए तो मार्जिन जो है वो काफी ज्यादा कम था। शायद इस वजह से ही सीट जो है वो मनीष सिसोदिया की बदल दी गई है और वहां से अवध ओझा जो अभी अभी आम आदमी पार्टी का जिन्होंने दामन थामा है, राजनीति में कदम रख रहे हैं और उनके चुनाव लड़ने की बात जो है वो हम लोगों ने सबसे पहले ये दिखाई थी कि अवध ओझा चुनाव जो है वो पपड़गंज से लड़ सकते हैं। और अब इस सूची में ये भी क्लियर हो गया है कि अवध ओझा पपड़गंज से, जहां से मनीष सिसोदिया विधायक है, वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो तमाम बदलाव जो है वो कर रही है आम आदमी पार्टी सूची को लेकर। और अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो भी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं बड़े नेता हो, अरविंद केजरीवाल खुद जो पद यात्रा है वो निकाल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और उनकी तकलीफों को सुन रहे हैं। तो देखना होगा इसका असर क्या देखने को मिलता है। वहीं आपने जिक्र किया कि बीजेपी जो है हमलावर हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल, वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी प्रेसिडेंट जो है उनका बयान सामने आया जब सूची बाहर निकली और उन्होंने तंज कसा है मनीष सिसोदिया पर, क्योंकि उनकी सीट बदली गई है। तो वो ये कह रहे हैं कथित शिक्षा मॉडल की बात आम आदमी पार्टी करती है, लेकिन अब क्यों उनको अपनी सीट बदलनी पड़ रही है और उनको पोस्टर जो है उसको जारी करके उन पर अटैक करने की कोशिश की गई है। वहीं उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि आतिशी और अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट बदल लेंगे। तो ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बड़ा इल्जाम और या ये कहें कि अटैक जो है इस जो सूची बाहर निकली है उस पर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर करती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका आरजू इस पूरी जानकारी के लिए। तो बीजेपी तो अटैक कर ही रही है, मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई है। रीज़न ये दिया जा रहा है कि लास्ट टर्म में जो फाइट थी वो बड़ी क्लोज फाइट रही थी और बीजेपी के रवि नेगी ने बहुत क्लोज फाइट मनीष सिसोदिया को दी थी। लंबे वक्त जेल में भी रहे तो शायद अपनी विधानसभा की ओर ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन इस लिस्ट में पैराशूट कैंडिडेट्स की जो छाप दिख रही है उसका भी जवाब आम आदमी पार्टी को देना होगा। अगली खबर की ओर रुख कर रहे हैं। बुलंदशहर में खाद्य विभाग की छापेमारी सामने आई है और इस छापेमारी के दौरान नकली दूध, पनीर और घी की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। इस छापेमारी में 100 क्विंटल मिलावटी सामान जब्त किया गया है। दूध बनाने वाला केमिकल भी इस छापे के दौरान